मेरी 6 साल से ख्वाहिश थी कि मैं बीबी के दोनों बच्चों की ज़ियारत बरामद करूं, लेकिन ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया। लेकिन लम्हे में ही ऐसा बन गया कि आज गहवारा अली असगर भी उठना है यहाँ से, और सकीना बिन्तुल हुसैन का जनाजा भी उठेगा। तो जिसने जो लेना है, हुसैन के दोनों बच्चे यहाँ मौजूद हैं। वास्ता दें, अल्लाह करे हम सब की दुआ में करबला शामिल हो जाए। हम सिर्फ हुसैन से हुसैन मांगा करें, हम सिर्फ हुसैन से मुलाकात मांगना शुरू करें। अब्दुल्ला इब्न सलूल ने आके रसूलुल्लाह से सवाल किया, मेरी आयत वही सरनामा कलाम सूरह बकरा वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमुनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और मैंने वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून के रिस्क पे बात करनी है। जितनी इजाज़त, जितनी खैरात मेरे बादशाह रज़ा की जूती का सदका आई, उतनी समात की नज़र करके शाम की मलका ने जितना जिंदान पढ़ने की कुव्वत दी, वो पढ़ के मैंने मिंबर छोड़ देना। बस आपका साथ चाहिए। दुआ करें कि जितनी सांसें मेरे मुकद्दर में लिखी हैं वो बिस्तर पे नहीं मिंबर पे गुजार दूँ। जितनी ज़िंदगी है हुसैन की नौकरी में गुजर जाए। ये दिल की तकलीफ़ मुझे बिल्कुल बेदिल ना कर दे। मैं बिल्कुल लरज़ना कपकपाना नहीं चाहती, ना मैं ये चाहती हूँ कि कोई मज़लूम मेरी वजह से मेरे मुंह में पानी का चमचा डाले। मालिक हुसैन ने अना बना के रखी हुई है, आप आमीन करें, मेरा बादशाह रज़ा इसको सलामत रखे, मरते दम तक किसी का मोहताज ना करे। मौत या तो करबला में आ जाए, कदमे बादशाह रज़ा में आ जाए, अगर दुनिया में लिखी है तो फर्श अज़ा पे आ जाए। तो खुदा आप सबको इज़्ज़त अता करे। अब्दुल्ला इब्न सलूल ने आकर सवाल किया कि हबीब खुदा मुझे आपका कुर्ता चाहिए। क्या चाहिए? आपने कहा दे दिया। किस लिए? कहा इसलिए कि मुझे कफन बनाना है। दूसरा, आपके पहलू में जगह चाहिए। हमें लगता है चीज़ें हमारे पास हों तो बंदा हमारे पास होता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि मोहम्मद की ग़ुलामी किसको कहते हैं, रिस्क मारिफत किसको कहते हैं, रिस्क हिदायत किसको कहते हैं, हिदायत की मलंगी में परवाज़ किसको कहते हैं, या हुसैन पे इश्क की धमाल किसको कहते हैं। खाली चक्कर नहीं लगाने फर्शेदा, कहा मुझे कुर्ता दे दें, मुझे कफन दे दें, मैं कफन बना लूँगा। आपने कहा दिया। कहा मुझे जगह दे दें पहलू में। अब जितने पहलू में दफनाए गए हैं ना, इस पे नाज करें, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात भी लिखा हुआ है, और वो ज़र्रे ज़र्रे का सिला देने वाला है जो नियत लेके गए थे। इंशाअल्लाह मैंने सलमान की शान पढ़नी है, आपका साथ चाहिए सबका। आमादा है सारे, थके तो नहीं सारे। अल्लाह आपको जिंदान का ज़ाहिर बनाए। पहला मांगा कुर्ता कफन बनाऊंगा, दूसरी मांगी जगह दफनाया जाऊंगा, तीसरा कहा आप मेरा पढ़ते हैं जनाजा। क्या पढ़ते हैं? जनाजा। मोहम्मद के लब अभी हिले नहीं थे, अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी। 10वें पारे की सूरत को लेके जिब्रील आ गया, पहलू एक मोहम्मद में आके खड़ा हो गया। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कसीदा आले मोहम्मद में, ना किसी मुशरिक के जनाजे में मोहम्मद जाएगा, ना कोई मुशरिक मोहम्मद के जनाजे में आएगा। कम से कम मुशरिक नहीं है हम लोग, आले मोहम्मद के जनाजे उठाने वाले। एक नियत बना के मैं सलमान पढ़ने लगी। देखें इधर हुजरे में ताबूत सकीना पड़ा हुआ है, ये अंधेरा महसूस करें और फिर अपने आप की मार्फत करें और सुधरने की कोशिश करें कि ये तन्हाई रबाब के साथ चंद बीबियों को मैसर थी। बीबी अकेली अपनी बेटी का जनाजा लेके बैठी थी, आज कई मोमिनात को मौका मिला है उस मैयत में शमूलियत हासिल करने का। तो जनाजों की मजलिसों में नीयत ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बामार्फत रखा करें, इतनी बामार्फत कि अली जो कह देगा वो हो जाएगा, इतना हमें यकीन होना चाहिए। बादशाह रज़ा मुझे लफ्ज़ दे, ताकत दे, इजाज़त दे और अपनी ज़ियारत दे। सलमान की शिकायत अली बादशाह के पास गई। किसके पास गई? मुझे ऊंची आवाज़ आती है। अल्लाह आप सबको अली बादशाह का ज़ाहिर बनाए, नजफ़ की सरज़मीन पे करे सजदे। अल्लाह आपको ठंडी हवा करबला की महसूस हो, आपको पहलुए हुसैन में बैठ के हुसैन से बातें करना नसीब हो। करबला से बड़ा तोहफा ही कोई नहीं है ज़्यादा। कोई दुआ, कोई मन्नत, कितनी मन्नतें उठा रही हूँ, बेटा दे दो, ये दे दो। मैंने तो बेटा मांगना सरेआम बंद कर दिया है। मैंने कहा मुझे ऐसी कोई नेमत नहीं चाहिए जिससे हुसैन मज़ीद दूर हो जाए। आगे दुनिया नहीं निकल रही हमारे अंदर से, ऊपर से बच्चों की मोहब्बत डाल
और जलील बना दें आप मुझे। इतने साल भी गुजर गए हैं, अल्लाह बाकी के भी इज्जत से गुजार दे। अल्लाह सब की गोदियों को आबाद करे। मेरे हिस्से का भी ले लें आप सारे का सारा, मुझे उस हिस्से में से करबला दे दे मेरा मौला बादशाह, अपनी ज़ियारत दे दे। सलमान की शिकायत मौला अली के पास आई, जागेगा जो नारा मार के बताएगा, बात समझ में आ गई। मैंने जल्दी से चले जाना है क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, दूर के लोग भी आए हुए हैं। परवरदिगार इज़्ज़तें अता करे, एक एक कदम के सदक़े में आपको ज़ियारत हुसैन मिले। जो भी उठ के हुसैन की बेटी के जनाजे में आए, अल्लाह इज़्ज़तें दे उसको। जिसने इसमें मेहनत की है, काविश की, अल्लाह उसके घर को आबादियाँ अता करे, औलाद की खुशियाँ दिखाए, खुदा किसी का मोहताज न करे आपको। सलमान की शिकायत अली बादशाह के पास लेकर कुछ मुसलमान आ गए, या अली सलमान हद से बढ़ गया है। मौला ने मुस्कुरा के कहा क्या किया है उसने? वो कहते हैं अली मुर्दे को जिंदा कर देता है। अली 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 ने मुस्कुरा के कहा ये तो सलमान खुद भी कर सकता है, ये है इख्तियार अज़ादार। अगर अज़ादार अपनी मंजिलत को समझ ले, कहा ये सलमान खुद भी कर सकता है। वो चुप करके वापस से कहा सलमान कमाल हो गया, हम अली के पास तेरी शिकायत लेके गए। अली कहता है सलमान भी जिंदा कर सकता है। सलमान ने झुका हुआ सार उठाया, कहा वो कहता है कर सकता हूँ, अगर वो कह रहा है तो कर सकता हूँ। कहा ऐसे नहीं चलेगा, उठ कब्रिस्तान लेके चलेंगे। हाथ से पकड़ा, कब्रिस्तान में आ गए। कहा करके दिखा जिंदा, कहा कर दूंगा। उसने कहा है तो हो जाएगा जिंदा, अगर वो कह रहा है तो जिंदा हो जाएगा। कहा कौन सी कब्र? कहा कब्र का तयन तुम करो। अली ने तो मुझे इजाजत दे दी। उन्होंने एक पुरानी सी कब्र, निशाने हैदर लगते हैं इस तरह की फजीलतें जब हमें मालूम हो, मैं देखूंगी समझ के इसको आया। सकीना बिनतुल हुसैन से खैरात में करबला कौन लेके नियत बना के बैठा है? उन्होंने एक पुरानी सी कब्र, टूटी सी कब्र दिखाई, कहा इसको उठा। वो कब्र के सराहने बैठा, कब्र के सराहने सर रख के कहता है वो कहता है मैं जिंदगी दे सकता हूँ, वो कह रहा है उठ जा। वो उठ के बैठा और शोर करने लगा, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है? सबने कहा ये क्या सलमान, ये क्या माजरा है? कहा मेरा पाक अमीर अली फरमाता है जो जो कहता हुआ मरता है वही कहता हुआ उठता है। ये सहरा में मर गया था, इसका ऊँट गुम गया था, अब जब इसे जिंदगी मिली है ये ऊँट उठ कर रहा है। कहा इसीलिए तो कहते हैं हक अली अली की सलाह देते रहो। करते रहो, अगर मर जाओगे और उठाए जाओगे कब्र में आग खुलेगी, तुम अली अली कर रहे होगे, तुम्हारे सराने नूर की कुर्सी वाला गवाही देगा ये मेरा है। अशर में उठोगे तो या अली अली कर रहे होगे। जहां पर जिंदगी दी जाएगी तुम जो मौत से पहले कर रहे हो, इसीलिए तो कहते हैं मोमिन वजीफा बना लेना दे अली। जो मरे ना दे अली पढ़ता हुआ उठे मुश्किल कुशा की मदद मांगता हो तो उसको सत्ते ही खैरा है, उसको कहीं पर नाकामी हासिल नहीं होती। यहाँ दुरूद पढ़ाया करे, यहाँ नारा लगाया करे, बगैर इजाजत ना किसी को मिंबर मिलता है, ना मरसिया मिलता है, ना नारा मिलता है, ना दुरूद मिलता है, ना आने की इजाजत मिलती है। बारवा जब तक लिखता नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी औकात बनाए यहाँ पर नारा लगाने के लिए।
नसीब करे। अल्लाह आपको सकीना की तुरबत पे दिया जलाना अली अली का वजीफा किया करें। ऊंचे अली के मानने वालों, अली की बेटियां रोल गई। मदीना के सैयद सहरा में आ अब्बास की मुर्शदाती जिंदा में सकीना का जनाजा लेके बैठे। आए बीबी रुबाब तेरे मुकद्दर। एक बेटे के कब्र के सराहने खड़ी हुई थी, हुसैन चेहरे पे गरम रेती डाल। एक बेटी की कब्र पे तख्ते लग रहे थे, हथकड़ी वाला परेशान। जब जिंदा से रिहाई मिली है ना बीबी को, जिंदा से रिहाई मिली ना जनाब रुबाब को, सिस्कियां ले रही थी सकीना से लिपट के। सकीना करबला से यहाँ तक तो मैं तुझे अपना हाल नहीं सुनाती। रुबाब किसके साथ जाए बेटा बता तो सही। मुकम्मल उजड़ी बीबी का पुरसा वाली को दिवाली का पुरसा देने के लिए आया हुआ। बोला सज्जाद तू जब नब से सकीना थामी थी ना, इन्ना लिल्लाह फूफी अम्मा सिस्किया खामोश हो गई। बाबा की अज़ादार चुप हो गई। फूफी अम्मा बड़ा परेशान था। अली का पोता हथकड़ी और जंजीरों के साथ कब्र बनानी पड़ गई थी। मौला देखे इस अंधेरे में कितने हाय कह के रोने। जब जिंदा के अंदर रोशनी आई थी ना, पानी आया था। रबाब चीखे मार के रही, सकीना तुझे अंधेरे से डर लगता था, देख रोशनी आ रही है। ये मुसलमान सकीना को कफन क्या देंगे। रुल गई अली की बेटियां सहरा में आके। अज़ादारों 4 साल की बच्ची की मैं क्या क्या मुसीबत करूं। वो साला के आपने नीले रुखसारों वाली सकीना सुनी, आपने जख्मी पसलियों वाली सकीना सुनी, जले हुए दामन वाली सकीना, टूटी पसलियों वाली ज़ईफ़ 4 साल की। वो साला ने जब बीबी का हाथ खोला ना, कहा इसकी मां कौन है। रबाब ने सर पीटा, कहा मैं सकीना। कहा ये बच्ची के हाथ पे छुरियों के निशान कैसे। अल्लाह जिंदगी अता करे, अल्लाह मुकद्दर में शाम लिख दे, अल्लाह सुकून दे आपको। हुसैन का सुकून आज जिंदान में दफन होने वाला। वो जो तावीज़ था गरीब के गले का, वो मिट्टी में मिल गया। वो साला ने हथेली खोल के कहा इस बच्ची के हाथों पे छुरियों के निशान कैसे। रबाब तो गिर गई गश खा के। उठी इमामत की मलका ज़ैनब ने कहा मेरे भाई की गर्दन पे शिमर छुरी चला रहा था, ये पास खड़ी थी। कई बार सकीना ने अपने हाथ छुरी के नीचे हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। झूला उठेगा झूला। जो हाथ का दुर्र नजर था ना, वो याकूत हो गया। असगर का जो झूला था वो ताबूत हो गया। लूट ली गई रबाब की कमाई। हुसैन ने सदा दी हाल में ना सैयद सरना एक राज खोलने लगी है। शाम की मलका इजाजत है हाय कह के गुर्बत पे 2
वाले बहन दफनानी पड़ी। बड़ा सब्र किया है सैयद सज्जाद। इस जनाजे पर रोने वाले सैयद सज्जाद की भी दुआ लेकर करते हैं। पहला तमाचा कब लगा सकीना को, जब बाबा का सर मोड़ करने जाते हैं। एक मसाइल पढ़ना, उसके बाद बरामदगी वाले तैयार हो गए। झूला बरामद होगा, दुआ मांग की गला कर बुला दे मुझे। अल्लाह मुझे माफी दिला दे, सुकून दे दे। दुआ दीजिएगा सारे। यजीद ने दरबार में देखा, बच्ची बार बार कह रही थी हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। यजीद ने कहा शिव सुन के बोला, ओ शिव तुझसे इतनी सी बच्ची नहीं चुप कराई जाती। सारी माएँ बैठी है ना, बिजली जाती है सबसे पहले बेटी संभालती होती है। सुन के बोला, सुन के गिरी, रियायत न करना। एक मसाइल पढ़ने बरामदगी वाले तैयार हो जाए। रबाब बरामदगी के लिए तैयार होते जी। यजीद ने कहा बच्ची नहीं चुप कराई जाती। शिव ने कहा यजीद मैंने इसको बड़े तमाचे मारे, चुप नहीं की। मैंने इसकी बालियां छीनी, दुर्भाग्य है ना ये। मैंने इसकी बालियां छीनी, इसके कान जख्मी किए, इसके चेहरे की रंगत बदल गई, इसका दामन जला, इसकी पसलियां तोड़ी। ये चुप नहीं करती। हाय सकीना, हाय सकीना। नहीं लेके आना, अभी वेट कर, 10 मिनट वेट। रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे, नहीं अभी नहीं, बैठे। अजादारो सुन के गिरिया, रुक जाना रबाब अभी। अजादारो यजीद ने कहा तू देख मैं चुप करा तो सर उठाए। अली की बेटी को रोना है, आसान नहीं है। यजीद ने सकीना के दोनों हाथ बांधे, दूसरी रस्सी घोड़े की गर्दन में बांधी, तेज तेज घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। सकीना दीवारों से लगे, चाचा अब्बास मेरी हड्डी हड्डी उठाई। हाय सकीना। रमला ने देखा, देखो जनाजा आ रहा है रबाब की बेटी का। रमला ने कहा सकीना तेरा बाबा नहीं है, तेरे चेहरे पे नील के निशान,